धनवान होने का अधिकार। निर्धनता की प्रशंसा में चाहे कुछ भी कहा जाए, इस तथ्य को बदला नहीं जा सकता कि बिना धन के सही मायनों में पूर्ण या सफल जीवन जी पाना संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता या अपनी आत्मा के विकास को सर्वोच्च शिखर तक नहीं पहुंचा सकता यदि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है, क्योंकि अपनी आत्मा को प्रकाशित करने और अपनी योग्यता का विकास करने के लिए उसे बहुत सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और बिना पैसों के उसके पास ये चीजें नहीं आ सकती। एक व्यक्ति अपनी बुद्धि, आत्मा एवं शरीर का विकास करने के लिए कई चीजों का उपयोग करता है और हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि उन चीजों को हासिल करने के लिए उसके पास धन का होना आवश्यक है। इसलिए मनुष्य के लिए हर प्रकार की उन्नति का आधार धनवान बनने का विज्ञान ही होना चाहिए। प्रत्येक जीवन का उद्देश्य होता है विकास करना और प्रत्येक जीवित वस्तु का अविच्छेद्य अधिकार होता है कि वो जितना संभव हो उतना विकास करे। मनुष्य के लिए जीने के अधिकार का तात्पर्य है उन सभी चीजों का स्वतंत्र और अप्रतिबंधित उपयोग कर पाना जो उसके मानसिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है, या दूसरे शब्दों में उसके धनवान होने का अधिकार। वो व्यक्ति जिसके पास वो सब कुछ है जो वो अपने संपूर्ण जीवन को जीने के लिए चाहता है, धनवान है। और जिस व्यक्ति के पास पर्याप्त धन नहीं है, वो सब कुछ नहीं पा सकता जो वो चाहता है। जीवन इतनी प्रगति कर चुका है और इतना जटिल हो गया है कि एक साधारण स्त्री और पुरुष को भी ऐसा जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन चाहिए जो कम से कम पूर्णता के निकट हो। इस पुस्तक में मैं औपचारिक रूप से धन संपत्ति की बात नहीं करूंगा। वास्तव में धनी होने का अर्थ थोड़े में संतुष्ट या तृप्त हो जाना नहीं है। किसी भी व्यक्ति को थोड़े में संतुष्ट नहीं होना चाहिए यदि वो उससे अधिक का उपयोग करने की या आनंद उठाने की क्षमता रखता हो। प्रकृति का उद्देश्य है जीवन का विकास करना और उसे प्रकाशित करना, और प्रत्येक व्यक्ति के पास वो सब कुछ होना चाहिए जो उसकी शक्ति में योगदान कर सके। भव्यता, सौंदर्य एवं समृद्ध जीवन, इससे कम में संतुष्ट हो जाना अनुचित है। वो व्यक्ति जिसके पास वो सब कुछ है जो वो अपने संपूर्ण जीवन को जीने के लिए चाहता है, धनवान है। और जिस व्यक्ति के पास पर्याप्त धन नहीं है, वो सब कुछ नहीं पा सकता जो वो चाहता है। जीवन इतनी प्रगति कर चुका है और इतना जटिल हो गया है कि एक साधारण स्त्री और पुरुष को भी ऐसा जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन चाहिए जो कम से कम पूर्णता के निकट हो। प्रत्येक व्यक्ति की ये स्वाभाविक इच्छा होती है कि वो जो बन पाने में सक्षम है वो बन पाए। जन्मजात संभावनाओं को प्राप्त करने की ये इच्छा मानव स्वभाव में अंतर्निहित है। हम जो भी बन सकते हैं वो बनने की चाहत मन में उत्पन्न होने से नहीं रोक सकते। जीवन में सफलता प्राप्त करने का अर्थ है वो बन पाना जो आप बनना चाहते हैं। आप जो बनना चाहते हैं वो सिर्फ आवश्यक चीजों के उपयोग से बन सकते हैं, और आप उन चीजों को आसानी से तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपके पास पर्याप्त धन हो। इसलिए धनवान बनने के विज्ञान को समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाता है। धनवान बनने की इच्छा होने में कुछ गलत नहीं है। धन कमाने की इच्छा के पीछे असल में एक अधिक समृद्ध, परिपूर्ण और विस्तृत जीवन जीने की चाहत होती है, और ये चाहत प्रशंसनीय है। जो व्यक्ति अधिक प्रचुरता के साथ जीने की इच्छा नहीं रखता वो असामान्य है। इसलिए वो व्यक्ति भी जो इतना धन नहीं कमाना चाहता जिससे कि वो अपने मन की हर चीज खरीद सके, असामान्य है। 3 उद्देश्य हैं जिन्हें लेकर हम जीते हैं। हम अपने शरीर के लिए जीते हैं, अपने मन के लिए जीते हैं और अपनी आत्मा के लिए जीते हैं। इन तीनों में से कोई भी दूसरे से बेहतर या अधिक पवित्र नहीं है। तीनों समान रूप से वांछनीय है
और तीनों में से कोई भी शरीर, मन या आत्मा पूर्णता के साथ नहीं जी सकते। यदि इनमें से किसी के जीवन की पूर्णता या अभिव्यक्ति में कमी हो जाती है, सिर्फ आत्मा के लिए जीना और शरीर व मन को अस्वीकार करना कोई उचित या नेक काम नहीं होगा। सिर्फ अपने मन के लिए जीना और शरीर या आत्मा की उपेक्षा करना भी गलत होगा। हम मन और आत्मा की उपेक्षा करके सिर्फ शरीर के लिए जीने की घृणित परिणामों से परिचित हैं। हम देखते हैं कि वास्तविक जीवन का अर्थ है उन सब चीजों की पूर्ण अभिव्यक्ति जो मनुष्य अपने शरीर, मन और आत्मा के माध्यम से प्रकट कर सकता है। चाहे वो कुछ भी कहे, लेकिन सच यही है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह सुखी और संतुष्ट नहीं रह सकता जब तक उसके शरीर का प्रत्येक अंग सही तरीके से कार्यरत ना हो और साथ में उसका मन एवं उसकी आत्मा भी उसी प्रकार कार्य न कर रहे हो। जब भी कहीं कोई अव्यक्त संभावना होती है या कोई कार्य संपन्न नहीं होता है, तो वहां असंतुष्ट अभिलाषा होती है। इच्छा या अभिलाषा एक संभावना ही होती है जो अभिव्यक्ति चाहती है या एक क्रिया होती है जो निष्पादक चाहती है। मनुष्य एक परिपूर्ण जीवन नहीं जी सकता जब तक उसके पास अच्छा भोजन, आरामदायक वस्त्र और सुरक्षित आश्रय न हो तथा अत्यधिक परिश्रम से मुक्ति न मिले। विश्राम और मनोरंजन भी उसके शरीर के लिए आवश्यक है। वो अपनी बुद्धि से परिपूर्ण जीवन नहीं जी सकता यदि उसके पास पुस्तकें नहीं है या उन्हें पढ़ने का समय नहीं है, यात्रा करने का, चीजों का अवलोकन करने का अवसर नहीं है या किसी का बौद्धिक सहचर्य नहीं है। बुद्धि से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए उसके पास ऐसे मनोरंजन के साधन होने चाहिए जिनमें बुद्धि और ज्ञान का उपयोग हो। उसे अपने इर्द गिर्द कला और सौंदर्य के संबंधित ऐसी चीजें एकत्रित करनी चाहिए जिनका उचित उपयोग और सराहना करने में वो सक्षम हो। आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए मनुष्य के जीवन में प्रेम होना चाहिए और प्रेम को निर्धनता से अभिव्यक्ति नहीं मिल पाती। मनुष्य को सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति होती है अपने प्रियजनों को उपहार या अन्य लाभ प्रदान करने में। प्रेम की सबसे सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति देने में है। जिस मनुष्य के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, वो पिता, पति या एक नागरिक या एक पुरुष के पद के साथ न्याय नहीं कर सकता। भौतिक वस्तुओं के उपयोग से ही मनुष्य अपने शरीर की पूर्णता, बुद्धि का विकास और आत्मा की जागृति प्राप्त कर सकता है। इसलिए उसके लिए ये बात अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो धनवान हो। ये सर्वथा उचित है कि आपके अंदर धनवान होने की आकांक्षा हो। यदि आप एक सामान्य स्त्री या पुरुष हैं, तो आप अपने मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न करने से नहीं रोक सकते। ये सर्वथा उचित है कि आप धनवान होने के विज्ञान पर अपना पूरा ध्यान दें, क्योंकि ये एक अत्यधिक आवश्यक और महान विषय है। यदि आप इस विषय की अवहेलना करते हैं, तो आप ईश्वर एवं मानवता के प्रति अपने कर्तव्य का त्याग कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर एवं मानवता के प्रति आपकी सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि आप जीवन में अपना संपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।